मुसलमान को क्या सोचना, बताओ। कोई सोचना तो है ही नहीं। हम तो बसपा में ही देंगे वोट, क्योंकि हम कैंडिडेट को वोट देंगे। बिजनौर भी गए थे हम, बिजनौर के मुस्लिम भाभी इसी बात को कह रहे हैं कि सब वोट इसी मिलेगा रुचि विरा को। नमाज पढ़ कर आ रहे हैं क्या? किसके लिए दुआ करके आ रहे हैं? चुनाव में कौन जीत दे? चुनाव में किसको वोट करने वाले हैं? रुचि वीरा को। अच्छा ठीक, जल्दी जल्दी बताइए आप किसको? वीरा, रुचि वीरा। और आप? रुचि वीरा। आप? रुचि वीरा। आप? रुचि विरा रुचि वीरा। वोट बन गया? वोट बन गया। सबके वोट। आप किसी और के नाम ले दिए, सब रुचि वीरा करेंगे। पढ़ा के तो नहीं भेजा कि भैया सब रुचि वीरा करेंगे? पढ़ा कर नहीं रुचि वीरा को देगा जी वोट हम भी। भैया आपको तो ऐसा लग रहा है कि भैया पूरे गाँव ने पहली रात में बैठ के सबने तय कर लिया हो। नमस्कार, मैं सैफ जाफरी हूं और यूपी चुनाव यात्रा के दौरान हम निकले हैं यूपी की चुनावी कवरेज के लिए। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी सरकार बन रही है, जनता क्या चाहती है, क्या जनता के चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं। जिस सीट पर अभी मौजूद हूं ये बिजनौर की सदर विधानसभा है और गांव का नाम है धोमनपुर। यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के गांव के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस आधार पर, किन मुद्दों पर ये लोग वोट करने वाले हैं। बिजनौर सीट की यदि बात करते हैं, 2007 से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा 2012 तक। उसके बाद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 2012 में जीती। राजा भारतेंदु जी यहाँ के विधायक बने, उसके बाद ये सीट वो सांसद बन जाते हैं। फिर इस सीट पर उपचुनाव होता है और कुंवरानी रुचि वीरा समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहाँ से विधायक बनती हैं। 2017 के चुनाव में बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी की सुची चौधरी यहाँ पर फिर से विधायक बन जाती हैं। भाजपा ये सीट जीत लेती है। यहाँ का जो चुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि सपा लोकदल गठबंधन और भाजपा से जो प्रत्याशी हैं दोनों एक ही समुदाय से हैं और बहुजन समाज पार्टी से कुंवरानी रुचि वीरा चुनाव मैदान में हैं, जिनके साथ कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा जो वोट है, जो संख्या है उनके साथ, वो दलित वोटों की है। सियासी गणित उनका और उनके लोगों का ये है कि उनको यदि थोड़ा सा मुस्लिम समाज का वोट उनको मिल जाता है तो वो चुनाव यहाँ से जीत जाएंगी, क्योंकि जो जाट वोट है वो यहाँ पे भाजपा और सपा लोकदल के गठबंधन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए सीधा इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आपसे, आप क्या नाम लिखते हैं आपका? नरसिम्हा। चुनाव को लेकर क्या माहौल बनता जा रहा है आपके? चुनाव को देख के देखा जाए तो यही जो आपने बोला, ये ऐसा ही माहौल चल रहा है। आप बताइए कि हमारे यहाँ से जो वैसे तो यहाँ पे गाड़ी आ रही है, तो ज़्यादातर यही रुचि वीरा का जोर चल रहा है यहाँ पे। अच्छा। जी जी। आप बताएं क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर आने वाले? देखो आगे के लिए क्या सोचना है, मेन चीज़ हर किसी का चुनाव में काम ही देखा जाता है। अभी पहले रुचि वीरा रही है यहाँ से, फिर उसके बाद में भाजपा की सरकार रही है, तो उसी के चलते मानो रुचि वीरा ने काफ़ी यहाँ पे गांव में काम भी कराया है, नल वगैरह जो कि यहाँ पे चारों तरफ गांव में, इस गांव में भी लगे हैं और साथ में ही गांव है गंगदासपुर, इसमें भी लगे हैं। और जो अभी ये जो बने थे, अभी क्या नाम था इनका, यहाँ से बिजनौर से जो सुची चौधरी, उनका कोई काम दिखाई नहीं दिया यहाँ पे गांव के अंदर। जी, अपना नाम आप क्या लिखते हैं? नाम फूलबार है। फुलबार जी। अच्छा ठीक है, तो मतलब बसपा का जोर। जी। अच्छा आप बताएं क्या नाम लिखते हैं अपना? यूनुस। अच्छा, चुनाव को लेकर क्या माहौल बनता जा रहा है? देखिए, चुनाव को लेकर तो ये माहौल बनता जा रहा है तो इन्हें पिछली बार पूर्व विधायक रही है, कुछ कम समय मिला, मगर उस कम समय में इतना विकास इन्होंने करा जो आज तक किसी विधायक ने नहीं कर सका। मान लीजिए जैसे छोइये के पुल थे या और कोई समस्या थी किसी गरीबी आदमी की, तो वो डायरेक्ट सुनी गई। हमारे सुची चौधरी भी विधायक रहीं, जिस दिन से वे आई इलेक्शन जीत के जिताया, हम ही लोगों ने जिताया, वे गांव में नहीं दिखाई दी, कोई विकास नहीं हुआ। अब आप देख लो, ये तालाब के लिए हमारे हरिजन लोग इतने परेशान थे, दलित लोग, कि सभी आदमी परेशान हैं। आप मौजूदा देख लो, उसे कोई भी सूचना देते थे, डीएम साहब से भी कहा, कोई विचार नहीं रखा। अब ये है जी,
पार्टी से तो देखो कोई सी से भी हो, हम जो है विधायक को कैंडिडेट ठीक है वो, हम उसी सपोर्ट करेंगे। अच्छा यूनुस जी, ये मुझे बताइए कि सपा और लोकदल का जो गठबंधन है, ये लोग तो दावा कर रहे हैं कि भैया जो मुस्लिम समाज का वोट है वो सारा गठबंधन को जाएगा, क्योंकि आप इस विधानसभा के हैं, इस गांव के, आपका गांव बिजनौर विधानसभा में लगता है। आप मुझे बताइए ज़मीनी हकीकत क्या है, मुसलमान क्या सोच रहा है इस चुनाव को लेकर? देखो मुसलमान क्या सोच रहा है, मुसलमान को क्या सोचना है, मुसलमान को भी हर आदमी ये सोचता है विकास, मुसलमान को क्या सोचना बताओ, कोई सोचना तो है ही नहीं। अभी विकास हमारे बच्चों के लिए कोई नौकरी है, कोई मजदूरी है, अब इसमें इस सरकार में भी क्या रहा, किसी विधवा की पेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। सपा लोकदल को लेकर क्या सोच रहा है मुसलमान? सपा लोकदल पे रहेगा आपकी सीट पर या बसपा पे रहेगा? देखो हम तो बसपा में ही देंगे वोट, क्योंकि हम कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमारी सुनेगा, जो हमारे विकास के बारे में सोचेगा, हम उसे वोट देंगे। अच्छा अपना नाम आप बताइए। क्या मेरा नाम बुद्धू है। क्या है चुनाव को लेकर? ये सब तो भैया ये कह रहे हैं कि बसपा को हम वोट देंगे, आप क्या सोच रहे हैं? देखो भैया, बसपा ने भी अच्छा काम करा, बसपा ने भी अच्छा काम करा जी। जो ये वाली सरकार चल रही थी अब जब भाजपा की, इन्होंने भी अच्छा काम करा, उनसे भी बेहतर काम करा, लेकिन थोड़े से जो उन्होंने कुछ बैसी महिला थी, इनकी थोड़ी पिल्सन विल्सन जो है वो कर दी, लेकिन इन्होंने काम और भी अच्छा करा जी। देखो बैस भी जो फिर भी इसका ही नंबर आने का है। ठीक है, आप आइए ज़रा। आप क्या नाम लिखते हैं? जी गुलबहार। गुलबार भाई, ये अच्छा गुलबार तो अभी एक और भी थे यहाँ पर, वो छोटा भाई था। गुलबार, अच्छा वो आपके छोटे भाई हैं। ये बताएं, ये तो सब कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर हम जो वोट देंगे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं बहुजन समाज पार्टी को, जबकि जो बड़े बड़े नेता हैं सपा लोकदल के, वो तो ये दावा कर रहे हैं कि भैया मुसलमान जो है वो गठबंधन को वोट दे रहा है। आप एक मुस्लिम युवा के तौर पर आप क्या सोचते हैं और किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं, किसको दें? जी हमने क्या सोचना है, सोचना तो विकास का है। उन्होंने अच्छा विकास किया है, जैसे कि बोला है इन्होंने रुचि वीरा ने, हम तो रुचि वीरा को वोट देंगे जी। वजह इसकी वजह कार्यकाल अच्छा करा है उन्होंने, कार्यकाल अच्छा करा है, सब कुछ अच्छा करा है, और वो बनने के बाद भी गांव में भी आए, उन्होंने अच्छी बात सुनी, सब लोगों की बात सुनी, तो इसीलिए हम उसको वोट देंगे। अच्छा आप क्या नाम लिखते हैं अपना? अमर सिंह। क्या चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? माहौल क्या, हमारे तो क्या बोला, हम तो भाजपा उसके साथ ही हैं, अपने बहुजन समाज पार्टी के हम तो दलित लोग। हाँ अच्छा, हम तो उन्हीं के साथ रहते हैं, हम और किसी तो सिर्फ अकेले दलितों से काम तो नहीं बने? दलित हम मुसलमान भाई, हम तो सभी उसी वोट देते हैं, हम तो और किसी वोट नहीं देते। अच्छा, हम तो उसी देते हैं पहले से। मुसलमान सब एक ही साथ में है, दलित मुसलमान सब एक ही साथ में है, क्योंकि मुसलमान और दलित को ये परेशान किया जाता है इस देश में, और किसी को परेशान नहीं किया जाता। हमारे बच्चों को अखिलेश जी और जयंत जी जैसे बड़े नेता तो ये समझ के मान रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम हमारे लिए भी सही थे। नहीं सही तो है, लेकिन इस सरकार को देखते हुए, इस सरकार को देखते हुए तो यही है, रुचि वीरा आनी चाहिए। हमारे लिए तो रुचि वीरा ही ठीक है। चलिए, अच्छा ये मुझे बताया अमर जी, दलित प्लस मुस्लिम जो समीकरण पहले कहा जाता था बिजनौर में 2007 से 12 तक भी यहाँ आपके विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी के, क्यों दलित और मुसलमानों का जो समीकरण है बिजनौर पे फिर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, ये बिल्कुल। हमने बिजनौर में गए थे, हम बिजनौर के मुस्लिम भाभी इसी बात कह रहे हैं कि सब वोट इसी मिलेगा रुचि वीरा को, हमारी जिस सीट से, बिजनौर सीट से। ठीक, आप अपना नाम बताइए। क्या दिखते हैं? कामिल। नमाज पढ़ कर आ रहे हैं? क्या किसके लिए दुआ करके आ रहे हैं चुनाव में, कौन जीते? जो हमारे क्षेत्र में अच्छा काम करेगा वो जीतते मेरे लिए। तो कौन कर रहा काम? रुचि वीरा। उसी ना, तो दुआ हुआ भी करी थी क्या? मैंने तो नहीं करी किसी के लिए दुआ, मैं तो बता रहा हूँ अपने दिल से मैंने दुआ तो नहीं करी इसके लिए, मगर बता रहा हूँ जो अच्छा काम करेगा भाई उसी के लिए हर इंसान सोचेगा। सही वो 2.5 साल तक रही, 2.5 साल में उन्होंने इतना बढ़िया काम करा, बहुत बढ़िया विकास करा हमारे क्षेत्र का, बिजनौर जिले का। अच्छा कोई काम अपना ऐसे बताइए, या वैसे ही कह रहे हैं कि भैया उनके प्रत्याशी हैं, या कोई आपके गाँव में काम वाम भी कराया? बहुत काम करा हमारी रुचि वीरा ने। कोई काम गिनाइए जो आपके गाँव में। लोहिया में ये लोहिया में आया गाँव, ये इसमें मकान कम से कम 25-30 बने, सब मुसलमान भाइयों के, हरिजनों के। किसने बनवाया? रुचि वीरा नहीं, अच्छा उसी ने समाजवादी चाहिए नहीं है तो उसमें थी, लेकिन हम तो उसके साथ रहे रुचि वीरा जब भी। अच्छा, आप कह रहे हैं भले से ही सरकार ने दिए हैं, लेकिन लेके जो आई है वो रुचि वीरा लेके आई है। आप आगे आ जाइए, आप पीछे क्यों छुपते हैं बार बार? ये बताइए, बात पूरी करिए। गांव में हमारे लाइट नहीं थी,
लाइट लगवाने का कार्यक्रम उन्होंने करवाया। आपके गांव में पहले लाइट नहीं लाइट थी तो सर दूसरों से के गाँव से लाइट थी, उन्होंने तार वार काट दिए थे उन लोगों ने। तो माननीय विधायक जी ने उसी सुबह में पूर्व प्रधान अशरफ जो हैं वो उस टाइम प्रधान थे, माननीय प्रधान थे, उन्होंने सुबह ही जो तार भिजवाए, लाइट कार्यक्रम कराया। जो पुल आज तक नहीं बन सका, 3 छुइये के पुल थे वे उन्होंने बनवाए, 25-30 मकान भी बनवाए, उसमें दलित लोगों के भी बने, मुस्लिम लोगों के ज़्यादा बने। अब एक बात बताओ, ये लोग मुद्दा उठाओ जाके हर रोज मकान आ रहा, ये आ रहा, छत आ रहा, आज तक कोई भी 5 साल में कोई कार्यक्रम हमारे गांव के अंदर नहीं हुआ। तो बताइए हम विकास को वोट देंगे अगर वे किसी समाजवादी साथी, माननीय रुचि वीरा जी अगर समाजवादी साथी तो समाजवादी का साथ, हम जो हैं तो एक कैंडिडेट के हिसाब से वो सपोर्ट तो देख के आप वोट देखते हैं। चलिए आप लोग भी आके आ जाइए। एक सवाल है, आखिरी सवाल है मेरा, एक प्रश्न सबसे रहेगा, चुनाव में किसको वोट करने वाले हैं? रुचि वीरा को। अच्छा ठीक, जल्दी जल्दी बताइए आप किसको? वीरा, रुचि वीरा, और आप? रुचि वीरा। आप? रुचि वीरा, आप? रुचि वीरा, रुचि वीरा। वोट बन गया? वोट बन गया। सबके वोट बने हुए। कोई तो कुछ और बोलो कि सब रुचि वीरा बोलो। नहीं, कार्यकाल जो अच्छा करेगा हम वोट उसको देंगे, सपोर्ट भी उसी को करेंगे, रुचि वीरा को करेंगे। आप किसी और के नाम ले दिए, सब रुचि वीरा करेंगे। नहीं 25 साल से मैं जो है मैं भाजपा में रहा, आज तक मेरा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। इसी के लिए जब मैं भाजपा में था तो मेरा मकान भी नहीं बन पाया। अगर माननीय विधायक जी जैसे भी थे सही है, अगर मेरा नहीं बन सका तो मेरे भाइयों के बने, तो विधायक की वजह से हम आपके रुचि वीरा को सपोर्ट करेंगे। ठीक है अमर भाई, आप आगे आइए। ये बताइए, ये सब तो भैया यूँ कह रहे हैं कि गांव में हमारे मुस्लिम दलित मिलकर रुचि वीरा को वोट दे रहे हैं, आप बताइए क्या सही कह रहे हैं कि झूठ? बिल्कुल सही है, हम भी उसे देंगे वोट और सभी ये उसी को देंगे वोट। पढ़ा के तो नहीं भेजा कि भैया सब रुचि वीरा पढ़ा कर नहीं घर बने हुए हैं, 25 घर बने हुए हैं, सबके घर जा जाके हम आपको लाइव दिखा सकते हैं। देखो जी बताऊं सर, मैं ये गठबंधन अभी से हुआ है, यहाँ पे दलित लोगों का और मुस्लिम लोगों का गठबंधन ना पहले से ही रहा है। पहले से ही हिंदू मुसलमान लोग जो भी हैं यहाँ पे पहले से सुनते हुए भी आए और देखते हुए भी आए हैं। 18-20 साल उम्र भी हो चुकी है कि एक साथ जुट बन के और एक गठबंधन करके ही चले हैं। अच्छा, तो ये आप हिंदू से पूछ लीजिए, चाहे मुसलमान से, चाहे दलित से, यहाँ जो भी मिलेगा, जो जिसने अगर एक को कह देना रुचि वीरा को वोट देना तो वो उसी को ही कहेगा, गाँव फिर उसको वोट देगा। आप बताइए चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? आपसे बात करना रहेगा। रुचि वीरा को देगा जी वोट हम भी। भैया आपको तो ऐसा लग रहा है कि भैया पूरा गांव ने पहली रात में बैठ के सबने तय कर लिया हो कि रुचि वीरा को, किसको रहेगा वोट? हम तो रुचि वीरा को देंगे। तो ये बिजनौर विधानसभा के धोमनपुर गांव में हूँ, हम प्राइमरी स्कूल के ठीक आगे खड़े हैं। ये गांव के तकरीबन हर परिवार से मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं। यहाँ पर दलित समाज के लोग भी हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग इस गांव में हैं और मेरे साथ में हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये वोट रुचि वीरा को देंगे, यानी कि बहुजन समाज पार्टी को, जिस समय यहाँ के प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से। बड़े मीडिया चैनल्स में भले ही बहुजन समाज पार्टी आज कोई स्थान नहीं रख पा रही हो, उनको नहीं दिखाया जा रहा हो या कोई कमाल नहीं कर पा रही हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कमाल जो है, उनकी प्रत्याशी रुचि वीरा का कमाल वो इस सीट पे देखने को मिल रहा है, जहां पूरे गांव ने एक ही सुर में ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जो वोट रहेगा वो बहुजन समाज पार्टी और रुचि वीरा को रहेगा। बहरहाल हम उत्तर प्रदेश की तमाम 403 विधानसभा सीटों की ग्राउंड कवरेज, पब्लिक ओपिनियन, जनता के मुद्दे, क्या उनके सवाल हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, किन आधार पे वो लोग वोट करेंगे, ये सब आपको दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब के ज़रिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि फेसबुक पर आप तक हमारी ये वीडियो पहुँच रही है तो हमारे फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक वायर को लाइक कीजिए। कैमरे में मेरे साथ नबील गौड़ हैं, मैं सैफ जाफरी, फ़िलहाल बिजनौर से। नमस्कार।